स्वागत है आपका मेरे साथ एक और बर्फीली जगह ऑस्ट्रेलिया की पैरासिर वैली। बहुत ही खूबसूरत, शांत और स्की स्पोर्ट्स के लिए फेमस। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ आज पैरासिर वैली। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जहाँ पे ये पैरासिर वैली का स्काई ट्यूब जो जाता है, ठीक है। इसके लिए हम जब ऊपर जा रहे थे अल्पाइन कोस्टर थ्रेडबो की तरफ, तो वही रास्ते से जब हम उसमें निकलते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको माउंट कोजियास्को या स्नोई माउंटेन का जो नेशनल पार्क फीस देनी पड़ती है। उस सेंटर से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले, 100-200 मीटर पहले राइट हैंड साइड में कटेंगे तो स्काई ट्यूब का ये आता है, स्टेशन आता है यहाँ पे, ठीक है। हमने इसका एक्चुअली टिकट बाय नहीं किया था क्योंकि हम सब्जेक्टिव थे इसको लेके कि हम अगर टाइम पे आ गए तो ये भी कवर कर लेंगे, नहीं आ पाए तो इसे स्किप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ था। पार्किंग इसकी बहुत बड़ी है, पार्किंग में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऊपर हाँ आपको लेकिन जरूर थ्रेडबो में जब आप जाएंगे अल्पाइन कोस्टर ट्यूब या फिर गंडोला करने या फिर आप चेयर लिफ्ट में जाने वाले हैं तो भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ पे पार्किंग ढूंढने में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा अच्छा खासा इतना बड़ा ग्राउंड इन्होंने पार्किंग का ही बनाया हुआ है, तो यहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अगर आपको यहाँ पे जो है ना ये स्काई ट्यूब कैच करनी है तो इसके लिए आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा। थोड़ा सा अलग चीज़ वो है ब्लॉक्स फ्लैट, ओके। इसका स्पेल करके बता देता हूँ मैं आपको। स्पेल करके ये ऐसा रहेगा BULLOCKS स्पेस फ्लैट FLAT। ये यहाँ पे जगह का नाम है, लेकिन आप इसमें जब सर्च करें तो साथ में इसमें ऐड कर लें स्काई ट्यूब एंट्रेंस, ओके। तब आपको यहाँ का वो मिलेगा। और मेन बात है जैसे ही जो अगर आप जिंदाबाइन से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, थ्रेडबो की तरफ जा रहे हैं या फिर यहाँ आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको राइट टर्न होना पड़ेगा। या फिर आप थ्रेडबो से अगर प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का तो ये जो टर्न है ये लेफ़्ट टर्न हुआ, और लेफ़्ट टर्न में आते ही गूगल आपको एंड कर देगा इसका। लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा सा हल्का सा आपको आगे आना पड़ेगा और आपको पार्किंग सब यहाँ पे दिख जाएंगी। तो थोड़ा टेंशन मत लेना कि वहाँ पे अगर आपको लगे यार ये तो एकदम एंड हो रहा है, यहीं पे कॉर्नर पे टर्न लेते हैं एंड दिखा रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 50 मीटर अहेड आपको बड़ी सी पार्किंग दिख जाएगी। पार्किंग के दूसरे एंड पे ही ये सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप स्काई ट्यूब कैच कर सकते हो, यहीं पे आप आराम से ले सकते हो टिकट अपना। टिकट थोड़ा एक्सपेंसिव है यार, ये 100 एंड समथिंग का एक अडल्ट का टिकट है, 100 एंड समथिंग डॉलर का। तो आप देख सकते हो, या तो आप यहाँ से भी जा सकते हो या फिर आप ड्राइव करके भी जा सकते हो। चाहे ड्राइव करके जाना थोड़ा सा वही है कि रोड पे आपका वही फ्रोस्ट वगैरह मिलेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी थी इसके बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके प्राइस वगैरह मैंने आपको डिस्प्ले में वैसे भी दिखा दिया था। $100 समथिंग पर अडल्ट यहाँ पे पड़ता है। 10 किलोमीटर का पैच है, 8 मिनट में ये आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। लेकिन हम अभी क्या करने वाले हैं, क्योंकि यार थोड़ा सा ऑब्वियसली अगर आप इससे चले जाओगे तो वो जो पूरा एरिया है वो नहीं देख पाते हो आप, तो उसके लिए ड्राइव करके जा रहे हैं। तो पहले हम जाएंगे अभी जिंदाबाइन वापस, और वहीं से पैरासिर वैली के लिए दूसरा टर्न है, ठीक है। तो चलो अब ले चलता हूँ मैं आपको सीधा डायरेक्टली पैरासिर वैली की तरफ। ब्लॉक्स फ्लैट से अगर आप पैरासिर वैली बाय रोड जाते हैं तो आपका जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 45 किलोमीटर का होता है, और इसमें तकरीबन 40 मिनट्स का टाइम लग जाता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते भर में बर्फ देखते हुए आप चलेंगे, लेकिन आपकी स्पीड स्लो नहीं होने वाली क्योंकि स्पीड लिमिट 60 to 80 किलोमीटर पर आवर की होने ही वाली है, तो आपको लेट भी नहीं होगी। इस जगह की जो अलग बात है वो ये है कि ये हिल्स है तो हिल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ना आपको हिल फील नहीं हो रही है क्योंकि ऊपर से पूरा प्लेन टाइप का है, और ये इतना स्टीप भी नहीं लग रहा है ना। देखो पीछे तो इतना स्टीप नहीं है जैसे नॉर्मली हिल्स में स्कीइंग एरियाज में होता है। तो ये है आपका पैरासिर वैली। यहाँ पे कुछ पुराने स्ट्रक्चर हाउसेस भी दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे बहुत प्यारे लग रहे हैं वो भी। बाकी आबादी जैसी कुछ खास नहीं, सारे टूरिस्ट ही लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। शायद थोड़ा सा लाइफ तो टफ होगी यहाँ पे, थोड़ा पक्का चैलेंजिंग होगी, इसलिए ये सब चीज़ जगह जो है रीजनल एरियाज़ में भी आती है। अब मैं ट्राई करूँगा
यहाँ सब ये दिख रहा है आपको चेयर लिफ्ट जो है, लेकिन मुझे लगा कि करने लायक है, अभी थोड़ा सा पास आके देखूँगा तो कर लूँगा, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा और टाइम बिताएंगे। ये अगर आपको शांति से बैठ के है ना इंजॉय करना है जगह, तो ये वो जगह है, ठीक है। और थ्रेडबो में जब हम ऊपर गए थे तो वहाँ पे आपको ऐसे एक्टिविटीज़ करनी है, थोड़ा फन करना है, तो ये वो जगह थी। एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी हैं, लेकिन जैसे आपको अगर मैं रेफरेंस दूँ तो गोवा है ना, साउथ गोवा नॉर्थ गोवा जैसा होता है। जो नॉर्थ गोवा है वो थोड़ा सा फन पार्टी एडवेंचर टाइप का होता है, साउथ गोवा एडवेंचर तो है तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठहराव वाला फीलिंग आता है। तो यहाँ पर भी आप मुझे वैसे ठहराव वाला फीलिंग आ रहा है अभी पीछे। ये देखो यार, यहाँ पे छोटा सा नाला टाइप का है, किसी रिवर का है या क्या है मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नाला टाइप का है। और यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको, ये बर्फ़ को साफ़ करने के लिए है। तो बर्फ़ को मतलब यहाँ पे बार बार, मैं अभी एक्चुअली रोड पे ही खड़ा हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो आप नीचे, ये देखो, तो ये बर्फ़, ये कोई ज़मीन में नॉर्मल नहीं, बर्फ़ ही पड़ी है। अब ये इसको कवर करेगा यहाँ से, देखो। तो यहाँ पे इस तरह के चेन सॉस जो होते हैं, ये भी देख लो आप। तो इस तरह के व्हीकल होते हैं, इनमें चेन होते हैं, या फिर ये स्नो स्कूटर्स वगैरह हैं, तो इनकी मदद से लोग यहाँ पे आराम से ट्रैवल कर पाते हैं। हमने गाड़ी थोड़ा पीछे खड़ी कर दी थी, लेकिन कई बार क्या होता है, जो यही कंडीशन सेम जो होती है रोड पे भी होती है, तो उस टाइम पे आपको टायर में चेन लगानी पड़ती है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने नीचे ही बूट्स और चेन जो है रेंट पे ले ली थी। लकीली रोड्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली मुझे जिसमें मुझे चेन लगानी पड़े, लेकिन अगर मुझे चेन लगानी पड़ती तो हाँ, अगर मतलब रोड पे इतनी बर्फ़ मिलती है तो चेन लगानी ही पड़ती। और अगर आप चेन नहीं लगाते और बीच में लोग मिलते हैं, आपकी गाड़ी अगर 4x4 नहीं है, पूछेंगे आपसे कि आपके पास क्या चेन है कि आगे बर्फ़ है, और आप बोलते कि नहीं है, तो बोलेंगे ठीक है भाई साहब चालान दीजिए, और फिर आपको पेनल्टी पड़ती, फाइन पड़ता है आपको। अगर साथ में रखा तो आपको बता देंगे कि भाई यहाँ से आगे बर्फ़ है बहुत ज़्यादा रोड में, तो आपको अपने टायर्स में जो है चेन लगा के रखनी पड़ेगी। तो वो हेल्प भी करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं कि हाँ भाई ऐसे लगा लो, और फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और रखनी भी चाहिए, सेफ्टी है, क्योंकि जब टायर नॉर्मली बर्फ़ में ना धंसते हैं, अगर ज़्यादा बर्फ़ होती है तो रोड में। अब जो वही स्नो पार्टिकल्स छोटे छोटे जो पड़ रहे थे वो अभी पड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा तेज़ स्पीड में पड़ रहे हैं। मे भी आपको यहाँ पे थोड़ा दिखे वो, नॉट सो श्योर, कोशिश है मेरी इनको दिखाने की। अभी को वैसे हवा की वजह से ना एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहे हैं, बहुत लाइट होते हैं एक्चुअली। तो ये जो उड़ते हुए पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बर्फ है यहाँ पे, देखो। काफी सही जगह है। ये देखो अब सामने, अब ये बर्फ पूरे कॉटन की तरह भाई मस्त स्मूथ है। और मेरे ख्याल से ये कोई नदी है, यहाँ पे काफी कुछ पार्ट्स का जमा हुआ और ये बह रही है, लेकिन या फिर कोई नाला है वो नहीं पता मुझे, बट ये भी एक अच्छी फील देती है। यहाँ पे बर्फ के बीच में आप नदी देखते हो तो बहुत ही अलग दिखती है, क्या दिखती है सुंदर। और वो वहाँ पे एक पोर्शन है यार, ये अगर आप लोग उत्तराखंड में औली गए हो कभी इंडिया में, तो जो GMVN के रिजॉर्ट हैं, स्टेज हैं, वो ऐसे ही दिखते हैं पूरे। वो दूर से सच में GMVN का जो रिजॉर्ट स्टे है वो ऐसे ही दिख रहा है पूरा। यहाँ पर एक और चीज़ है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ना एक और चीज़ है, जैसे आप अगर स्नो बोट्स वगैरह हैं आपके, वो जितने भी स्नो बोट्स हैं, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको उन्हें उतारने की जरूरत नहीं। स्कीज जो आपकी है स्नो बोट्स है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ना इस टाइप का जो भी है ये, ठीक है, ये अभी नीचे आएगा, देखो यहाँ से राउंड होकर आएगा, ये आ गया इधर पे, और यहाँ से इसे पकड़ के खींच लेगी ऐसे, और ये उनके पैरों पे सेट कर देंगे उसको। पैरों पे सेट होने के बाद वो ऐसे स्लाइड करता रहेगा और ये आराम से ऊपर चले जाएंगे।
कोई डेंजरस भी नहीं है और इजीनेस भी बहुत है। तो इसमें क्या ना, वो चेयर लिफ्ट है या फिर आपका रोपवे हो गया, उनका इतना प्रॉब्लम है, मतलब जो उनको उतना जितना वो लोड लेते हैं इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीली सर्फिंग बोर्ड, आपको सॉरी स्नो बोर्ड है वो, या फिर स्की पैरों में, और ये आपको पुश करना है और आराम से ऊपर ले जाएगा। ये भी दूसरी चीज है, ये थ्रेड में नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है ये चेयर कार, ये चेयर कार जो आपको दिख रहा होगा, इसमें बैठो सीधा ये आपको वहां छोड़ देगा ऊपर। दैट्स इट। चेयर लिफ्ट के यहाँ पे 2 ऊपर जाने के लिए और 2 नीचे आने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक मतलब एंकर टाइप का ही, इससे पुश करते हुए ऊपर ले जाना सबको। तो दैट यहाँ पे पूरा एडवेंचर एक्टिविटी है। यहाँ पे लर्निंग और ट्रेनिंग भी मिलती है इनको। यहाँ पे आपको इस स्की ट्रेनिंग देनी है, क्लासेस चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर सिखाते हैं। ये एक्चुअल स्पेस है यहाँ पे जहाँ पर आपको स्की और स्नोबोर्ड की ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पे तो क्लासेस लेके आप 30 दिनों में तैयार हो सकते हो। 4-5 क्लासेस लेने के बाद आप रेडी हो जाओगे आराम से यहाँ पे सर्फ करने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम सम अदर टाइम मे बी आई विल आल्सो ट्राई दिस। तो यार कुछ खाया पिया जाए, उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं, शायद थोड़ा फन करते हैं यहाँ पे। मिलता हूँ मैं आपसे जिंदा बाइंगा। तो यार बहुत प्यारा दिन रहा। थ्रेडबो और पैरासिल वैली दोनों जगह बर्फ दिखी, अलग अलग लैंडस्केप दिखे, एक्टिविटी भी की जो करनी थी हमें। और अब थोड़ा टाइम हो गया शाम का, तो निकलते हैं नीचे जिंदा बाइन की तरफ। वहीं पे थोड़ा सा डिनर वगैरह करेंगे और थोड़ा और टाइम स्पेंड करेंगे। चलो फिर मिलते हैं आपसे नीचे जिंदा बाइन में। तो दिल खोल के बताओ यार कि आपको ये पैरासिल वैली का सफर कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया अभी तक तो दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।